कब रखें सकट चौथ व्रत, सोमवार या मंगलवार को? क्या है सही तारीख, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय? यही आप लोग सोच रहे थे। सभी लोगों के संकटों को हरने वाला सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है या 30 जनवरी मंगलवार को। सकट चौथ की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में आज हम काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि सकट चौथ की सही तारीख क्या है। सकट चौथ का व्रत सोमवार को रखें या मंगलवार को? सकट चौथ की पूजा कब की जाएगी? सकट चौथ 2024 सोमवार या मंगलवार? सकट चौथ की सही तारीख का निर्धारण पंचांग देखकर ही हो पाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सकट चौथ के लिए आवश्यक माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 29 जनवरी सोमवार को 06:10 से है और यह 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 08:54 पर खत्म होगी। कोष्टक: सकट चौथ की पूजा में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व है, उसके बिना व्रत और पूजा पूरी नहीं होती है। इस वजह से सकट चौथ चतुर्थी तिथि के चंद्रोदय में मनाया जाता है। इस आधार पर सकट चौथ सोमवार यानी 29 जनवरी को मनाना चाहिए। यह सकट चौथ की सही तारीख है क्योंकि 29 जनवरी को चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय होगा, जबकि 30 जनवरी को 08:54 AM के बाद से पंचमी तिथि लग जाएगी। सकट चौथ की पूजा का समय: यह सोमवार को सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा आप सुबह से ही कर सकते हैं क्योंकि उस दिन शोभन योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 09:44 AM तक है। सकट चैथ के दिन अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:56 PM तक है। सकट चौथ पर चंद्रमा को कब अर्घ्य दें? सोमवार को सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा रात 09:10 PM पर निकलेगा। चंद्रोदय के आधार पर माताएं चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। सकट चौथ है तिलकुट चतुर्थी। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, माघी चतुर्थी या माघ संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। सकट चौथ को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग गणेश जी को लगाते हैं। सकट चौथ का महत्व है: इस दिन जो भी व्यक्ति बिना अन्न और जल के व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी उसके सभी संकटों को हर लेते हैं। इस बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। अनेकानेक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी को मनाया जाएगा। संतानों को सभी आपदाओं से बचाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को सविधि संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का संयोग होना चाहिए, अर्थात चंद्रमा को अर्घ्य तभी दिया जा सकता जब चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय हो रहा हो और चंद्रदेव अर्घ्य तभी स्वीकार करेंगे जब चतुर्थी तिथि विद्यमान हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सकट चौथ की तिथि: संकष्टी व्रत 29 जनवरी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 08:55 तक चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और दिल्ली के समयानुसार 29 जनवरी को चंद्रमा रात्रि 09:15 पर उदय हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चतुर्थी और चंद्रोदय का अच्छा संयोग मिल रहा है। आपके राज्य शहर में भी ये व्रत चंद्रोदय के समय ही मनाया जाना है, इसलिए स्थानीय चंद्रोदय के अनुसार ही व्रत का निर्णय करें। चंद्रमा और गणेश होते हैं प्रसन्न। मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणामस्वरूप इस चतुर्थी व्रत के करने से मानसिक शांति, कार्य सफलता, प्रतिष्ठा में बुद्धि और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष पर्यंत सुख शांति और पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। यह उत्तर भारतीयों का प्रमुख पर्व है। शास्त्र परंपरा के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का पिंड बनाकर उसे पर्वत रूप समझकर दान किया जाता है। गुड़ से गौ की मूर्ति बनाकर, जिसे गुड़ धेनु कहा जाता है, का दान रात्रि में चंद्रमा और गणेश की पूजा के उपरांत अगले दिन प्रसाद स्वरूप दान करना चाहिए। सकट चौथ का महत्व: चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से भगवान गणेश जीवन में सभी तरह बाधाएं को दूर करते हैं। माघ महीने की सकट चौथ व्रत मुख्य रूप से महिलाएं संतान की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
ऐसे मान्यता है भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा सकट चौथ के ही दिन की थी, जिस कारण से इस व्रत का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ पूजा विधि। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतु फल आदि से गणेश जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य भी दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रती को इस दिन चंद्रमा के उदय की विशेष प्रतीक्षा रहती है। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिनमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गौघृत का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा करके प्राणी दैहिक दारिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। यदि यह सभी दान संभव न भी तो भी तिल और गुड़ से बना पिंड पर्वत का ही दान करके इष्ट कार्य की प्राप्ति और संकट हरण भगवान गणेश की कृपा का पात्र बन सकते हैं। इस दिन गौ और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। विद्यार्थी वर्ग गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गणपत्ये नमः का 108 बार जप करके प्रखर बुद्धि और विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् का जप जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं को दूर करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना।